Now see the next question. The next question in your this question paper, it came like this, that the question is, you just try to listen what I am saying. The question is neutron, electron and alpha particle moving with equal velocity. Okay, neutron, electron and alpha particle moving with equal velocity enter a uniform B field going into the plane of the paper. Okay, trace their path. तो आपको यहाँ पर दिया है, फर्स्ट इज आपको दिया है न्यूट्रॉन, सेकेंड आपको दिया है इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड आपको दिया है ये अल्फा पार्टिकल. They all are moving with same velocity v and they are entering in a region of magnetic field that is pointing inside the page, मतलब inside this board you can say, or where you are writing, just pointing inside the page. And you can represent here that three particles are coming in this way. Say for example, here we are getting this electron is coming like this. Okay, then the neutron is coming like this, neutral particle, and then your alpha particle is coming like this. Now you have to trace the path. Now how to trace the path, can you tell me? Supposing this particular electron has come here and it will move with the velocity v, of course. तो इसके अंदर में कौन है बच्चे, इसके अंदर में जो है ये वेलोसिटी, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड b है. तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड v है और v अगर यहाँ पर होगा तो आपको पता है ना जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कितना लगता है, q इंटू क्या लगता है, v क्रॉस b लगता है कि नहीं. अब देखो q इंटू v क्रॉस b करेंगे तो क्या होगा, v यहाँ पर है और b कहाँ है, अंदर में. तो स्क्रू लेके v से b की ओर घुमाओगे तो ऊपर होगा, पक्का है ना, इज इट अप और नॉट, v इज देयर and b is there. ऐसे पकड़ लो ना, just you try to get the things from here. अब इलेक्ट्रॉन के लिए अपन लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखो, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कहाँ है, इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, यहाँ पर है. तो अगर ये ऐसा होगा then we have to move the screw from v to b घुमाओगे, ये v है, ये v है और b है, तो v से b घुमाओगे तो कहाँ पर जाएगा, ऊपर में जाएगा. लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है, अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है ना, यहाँ लेंगे इलेक्ट्रॉन और यहाँ अल्फा. तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव होने से v क्रॉस b तो जाना है ऊपर, लेकिन चार्ज नेगेटिव होने से जो मेरा जो फोर्स आएगा वो ऐसा आएगा माइनस e इंटू वी क्रॉस बी, मतलब v क्रॉस b का डायरेक्शन ऊपर है लेकिन उसका नेगेटिव मतलब क्या हो गया, नीचे. तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा. कैसे, सर्कुलर पाथ में, ठीक है. सो इन दिस वे द इलेक्ट्रॉन विल मूव. इन द सेम वे इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अल्फा पार्टिकल. अब अल्फा पार्टिकल के लिए क्या है, अल्फा पार्टिकल के लिए ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने से फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, तो इट विल बी गोइंग डिफ्लेक्टेड लाइक दिस इन अ सर्कुलर पाथ. और न्यूट्रल पार्टिकल है, चार्ज कितनी है इसकी, 0 है, तो इफ q is equal to 0, so for neutron q is equal to 0, then what is the magnetic force, it is equal to 0. तो मतलब ये जो है it will go undeflected, this will go undeflected, ठीक है. So these are the very important concepts that you should know before solving the questions, ठीक है. रब कर दूं. Next question. The next question is they're asking you, if an electron does not suffer any deflection when passing through a region, then are you definite there is no magnetic field in that region? What is your answer? They're asking that an electron is moving and there might be field, may not be field
but the electron is moving straight like this. It is moving straight means it is in the, it is not doing any type of deflection, है ना, undeflected way, it is moving in a straight line. Now the question they are asking that whether you expect, क्या तुम expect करते हो कि यहाँ पर जो फील्ड है वो जीरो है? कोई जरूरी नहीं है. अगर बाय द फील्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर v ऐसे है और फील्ड की डायरेक्शन भी अगर ऐसी है, फील्ड का डायरेक्शन भी अगर ऐसी है, तो आपको जो इस पर जो फोर्स लगता है Fm, दैट इज इक्वल टू क्या लगेगा, ये v क्रॉस b लगेगा. अब दोनों वेक्टर्स बोथ बाय द वे v और b दोनों अगर पैरेलल होंगे और यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो अगर जीरो होगा, तो दो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी इंटू बी, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, जीरो, तो मतलब जीरो. तो ऑफकोर्स ऐसा होगा. और अगर बी फील्ड अगर एंटी पैरेलल भी है, देखो यहाँ पर बी फील्ड क्या है, एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल होने से तब भी क्या हो जाएगा, Fm कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. मतलब सी व्हाट द आंसर इज दैट नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी फील्ड इज एब्सेंट. B field can be present, that if B field is along the direction of V or B field is anti-parallel means it is making 180 degree, है ना, it is making, यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 degree with the 180 degree with V, then the force, the magnetic force is zero, and in that case also the charged particle, that is the electron, will move in a undeflected way. Okay, this is the answer of this question, and rest of all you can solve it well, good. And one question they are asking that one question they are asking, so do you follow this question, no? Okay. The next question they are asking is that ki here electric fields and magnetic fields are parallel. See here we have magnetic field and here we are having the electric field. An electron is projected inside with velocity v. Now can you tell me what will happen to the velocity of the electron? Whether its kinetic energy will increase or kinetic energy will decrease. They are asking the question that what is the effect on the kinetic energy of electron moving in this manner. Okay, here you find that B and E and V all are parallel. So all are parallel, so you know due to B the magnetic force will be Q into V क्रॉस B, और V और B दोनों पैरेलल अगर होंगे तो फिर यहाँ पर ये जीरो आ जाएगा. ओके, इट इज. नाउ द नेक्स्ट पार्ट यू सी, इलेक्ट्रॉन जैसे ही अंदर घुसा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल में, किसके, वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी इज पैरेलल टू E, देन यू एक्सपेक्ट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस E इंटू E, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती, माइनस होती. तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का उल्टा इसको लगेगा फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का माइनस का मतलब, माइनस का मतलब ये उल्टा फोर्स लगेगा. तो कोई पार्टिकल V से जा रहा है और उसको उल्टा अगर फोर्स लगता है तो उस पार्टिकल का क्या हाल होगा, अरे वो पार्टिकल रुकेगा नहीं, क्या वो रुकेगा, मतलब उसका क्या होगा, उसका होगा रिटार्डेशन होगा, मीन्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज. ओके.